नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग भारत के संविधान पर 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, जहां पर आपको रोज़ कंटेंट मिलता रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा के लिए पहली बैठक की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब हमारा भारत का संविधान साथियों तैयार होना था तो एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ऑप्शन नंबर पहला है पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो भीमराव अम्बेडकर साथियों हमारे संविधान की समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथियों, भारत संविधान का किस भाग को मूल अधिकार कहा जाता है? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट साथियों हमारे भारत संविधान के किस भाग में है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 3। ऑप्शन नंबर बी है भाग 4। ऑप्शन नंबर सी है भाग 5। ऑप्शन नंबर डी है भाग 6। तो हमारा भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का भाग पाया जाता है। फिर चौथा है अनुच्छेद 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमारा जो आर्टिकल है को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो साथियों भीमराव अम्बेडकर जो हैं इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा। ये संविधान का ये वाला अनुच्छेद कहता है कि यदि आपका कोई भी मूल अधिकार की हानि आपको हो रही है यानी कि वॉयलेशन हो रहा है तो आप उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर साथियों भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? मतलब कि भारतीय संविधान में सेक्युलर वर्ड कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी है 44वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी है 52वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी है 86वां संशोधन। तो 42वें अमेंडमेंट में जो कि 1976 में हुआ था साथियों, इसमें हमारे सेकुलर वर्ड हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो कि कहता है कि हमारे भारत राष्ट्र का कोई भी एक धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन जो है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर है? यानी कि राइट टू इक्वालिटी किस हमारे अनुच्छेद में आता है? तो ये हमारी फंडामेंटल राइट किसका साथियों? फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का एक भाग है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 वाले में आता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है साथियों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है भारत संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ठीक है, अब देखिए नीति निर्देशक तत्वों से
हमारा कौन सा भाग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4। तो भाग 4 जो है साथियों हमारी नीति निदेशक से संबंधित है, जो हमने आयरलैंड से लिया था DPSP, ये भी हमारा भाग 4 में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है साथियों, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है। संवैधानिक रूप में हम प्रमुख किसको मानते हैं साथियों, राष्ट्रपति को हम संवैधानिक रूप में प्रमुख मानते हैं। लेकिन जो हमारी पावर है, पावर किनके पास रहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है पावर, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हमारी रियल पावर होती है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन पावर कहाँ रहती है साथियों, पावर हमारी रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर निर्देश करते हैं। फिर है साथियों हमारा 9वां क्वेश्चन, जो कि है भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, यानी कि माइनर की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 29, 30, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अनुच्छेद 29 और 30 को हमारी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाया गया है। फिर साथियों संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कौन से भाग में पाई जाती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ साथियों भाग 4A में पाई जाती हैं। मैं वैसे आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। कितने हैं, 25 पार्ट हैं साथियों। ठीक है, 12 इसमें शेड्यूल हैं। कितने हैं, 12 इसमें शेड्यूल हैं, और 470 इसमें आर्टिकल हैं 2024 के हिसाब से। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फिर है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो हमारे राज्यपाल जो हैं उनको शपथ दिलाते हैं हमारे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट दी गई हैं। ठीक है साथियों, 6 फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं। अब आपको कमेंट में लिखना है कि वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है कौन कौन से वो मूल अधिकार हैं जो कि हमारे भारतीय के संविधान में दिए गए हैं। मैं भी देखता हूँ कि आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं। फिर है साथियों संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके तहत हमारी संविधान सभा को बनाने के लिए गठन का योजना की गई थी। फिर आता है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कहता है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संसद, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, फिर है संविधान शब्द का अर्थ क्या है। नियमों का संग्रह, कानून का प्रावधान, देश के प्रशासन का मूल ढांचा, उपरोक्त सभी। तो संविधान शब्द की ये सभी मतलब निकल के आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, कानून का इसमें प्रावधान है, देश के प्रशासन का मूल ढांचा है कि कैसे हमारा देश चलेगा। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों।
फिर है संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो धन से रिलेटेड जो भी काम आएगा आपके वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 17वां क्वेश्चन जो कि है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। देखो, आर्टिकल 370 पर अभी भारतीय सरकार ने एक नया नियम भी लॉन्च किया था जो कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जे के लिए लिया गया था। वहाँ से धारा 370 को हटाया गया था। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष दर्जा से संबंधित हमारा अनुच्छेद है। फिर है साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के देखो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट अगर बोलें तो हमारे राजेंद्र प्रसाद बन गए थे पहली मीटिंग के बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय पर हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा में लिख देता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा हमारे उस टाइम पर अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, फिर आता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं। तो आपातकालीन प्रावधानों में हमारे अनुच्छेद 352 से 360 वाले प्रावधान दिए गए हैं। इमरजेंसी में कौन से आपके आर्टिकल लगते हैं ये पूछा गया है। तो 352 जो है साथियों ये हमारी लगती है नेशनल इमरजेंसी पर। 356 लगती है आपकी स्टेट इमरजेंसी पर। कब लगती है साथियों? स्टेट इमरजेंसी पर। और धारा 360 यानी कि आर्टिकल 360 लगता है आपका फाइनेंस इमरजेंसी जब होती है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति जब होती है तब ये लगती है। अब देखिए साथियों 20वां क्वेश्चन जो कि है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसके बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों के अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है मूल कर्तव्य। तो संविधान के उद्देश्य के बारे में हमारा प्रीएम्बल बताता है यानी कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ही हमारा प्रीएम्बल है। फिर साथियों संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो संसद का संयुक्त सत्र हमारे राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर है साथियों 22वां क्वेश्चन मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद हमारा जो 51A है उसके तहत हमारे मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। फिर आता है साथियों भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संवैधानिक संशोधनों से संबोधित है। तो संवैधानिक संशोधनों से हमारा भाग 20 संबोधित है। ठीक है, संबंधित है। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है। न्यायालय का स्वतंत्र प्रशासन सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्रता सही है। निष्पक्ष न्याय होगा सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा साथियों। फिर आता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति हमारे नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में हमारी आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। फिर आता है साथियों भारत को संघीय राज्य किस अनुच्छेद से माना जाता है। तो अनुच्छेद 1 से हमारे भारत को संघीय राज्य माना जाता है। फिर आता है संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। तो भाग 11 में साथियों हमारा संघ और राज्य के बीच में वर्णन किया गया है। फिर साथियों भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया। तो देखिए साथियों 26 नवंबर हमारी 1949 में हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था।
जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। ठीक है साथियों, रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। फिर आता है साथियों 29वां प्रश्न, जो कि है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को महत्व दिया गया था। ठीक है साथियों। फिर 30वां प्रश्न है संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ये थे साथियों टॉप 30 आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड MCQs। इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो कमेंट ज़रूर कर देना।